हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की मार्केट क्लोजिंग को हम समझने वाले हैं। आज की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वॉलेटाइल सेशन देखने को मार्केट में मिला है और पिछले कुछ सालों से ही यही ट्रेंड चला आ रहा है कि एफआईज की बिकवाली लगातार हमें देखने को मिल रही है। और कल भी एफआईज की तरफ से लगभग 1500 करोड़ का माल जो है वो मार्केट में बेचा गया था। बाकी इसके अगेंस्ट में डीआईज हमेशा की तरह कल भी बायर रहे हैं और कल जो है वो 1181 करोड़ की बाइंग जो है डीआईज की तरफ से हमें देखने को मिली थी। बाकी अगर आप देखेंगे तो जनवरी में अब तक जो है वो एफआईज की तरफ से लगभग 17,000 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है और इसके अगेंस्ट में अगर आप डीआईज का नंबर देखेंगे तो लगभग 25,000 करोड़ की खरीदारी डीआईज की तरफ से मार्केट में आती हुई नजर आई है। बाकी अगर आप एडवांस डिक्लाइन का नंबर देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन का नंबर आज मिला जुला देखने को मिला है। कभी डिक्लाइन के फेवर में देखने को मिल रहा था, कभी जो है एडवांस के फेवर में देखने को मिल रहा था। अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब ओपनिंग का टाइम था तो उस समय एडवांसेस के फेवर में ज़्यादा था, लेकिन फिर कुछ समय के लिए 11 बजे के आसपास डिक्लाइन के फेवर में था और फिर 11 बजे से अगर आप देखेंगे एडवांसेस जो है वो 2 बजे तक हावी देखने को मिले हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मिला जुला दोनों में बराबर की फाइट हमें देखने को मिली है। बाकी अगर आप देखेंगे तो कुछ आईटी कंपनियों के रिजल्ट भी आने थे, जैसे कि इन्फोसिस के रिजल्ट आ चुके हैं, अभी कुछ ही देर में आपको वीडियो भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आज एडवांस डिक्लाइन एनएससी का तो 1385 शेयर तेजी की तरफ देखने को मिले हैं। बाकी अगर आप देखेंगे लगभग 1500 शेयर आज आपको रेड की तरफ देखने को मिलेंगे। बाकी निफ्टी की अगर हम बात करें तो लगभग 66 पॉइंट नीचे देखने को मिला है। निफ्टी बैंक फ्लैट क्लोजिंग, निफ्टी मिड कैप 100 अगर आप देखेंगे तो 172 पॉइंट ऊपर देखने को मिल जाएगा। बाकी निफ्टी 100, 200 और 500 तीनों ही रेड की तरफ क्लोज होते हुए नजर आए हैं। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के लगभग 250 अंक नीचे देखने को मिला है। बाकी सेक्टोरल में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ऑटो आज आपको बिकवाली की तरफ देखने को मिलेगा, लगभग 193 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी ऑटो के बाद निफ्टी आईटी, टीसीएस के रिजल्ट कल खराब देखने को मिले थे, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो एचसीएल टेक के नंबर आए थे वो बेहतर देखने को मिले थे। अब इन्फोसिस के रिजल्ट तो आ चुके हैं, प्रॉफिट गिरा हुआ है उनका, लेकिन डिटेल में रिजल्ट अभी नहीं एनालिसिस हुआ है, जिसका वीडियो एनालिसिस करके आपको थोड़ी बहुत देर में मिल जाएगा। बाकी अगर आप देखेंगे निफ्टी आईटी 413 पॉइंट नीचे, यानी 1% नीचे पूरा। इसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक 2% की तेजी देखने को मिली है। फिन सर्विसेज 84 अंक नीचे। अब निफ्टी पीएसयू बैंक, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके नंबर जो यानी Q3 के जो अपडेट देखने को मिले थे वो स्ट्रांग थे, उनकी ग्रोथ डबल डिजिट बेहतर देखने को मिली थी और प्राइवेट बैंक की अपेक्षा जो पीएसयूज बैंक हैं उनमें ज़्यादा जो है वो नंबर बेहतर हमें देखने को मिले थे। बाकी जब Q3 के डिटेल में रिजल्ट आएंगे तो आपको रिजल्ट का एनालिसिस आपको मिल ही जाएगा। बाकी अगर आप देखेंगे फार्मा भी नीचे, एफएमसीजी भी नीचे, मेटल अगर आप देखेंगे तो 2.5% से ज़्यादा की तेजी हमें देखने को मिली है, 306 अंक ऊपर। इसके अलावा निफ्टी रियल्टी फ्लैट क्लोजिंग, निफ्टी मीडिया फ्लैट क्लोजिंग, एनर्जी में आज बाइंग थी, 200 अंक ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्राइवेट बैंक में लगभग फ्लैट क्लोजिंग आज आपको देखने को मिली है। तो ये हो गया सेक्टोरल हाल मार्केट का। अब चलते हैं टॉप गेनर और टॉप लूज़र की तरफ। तो टॉप गेनर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निफ्टी 200 में यूनियन बैंक आज आपको देखने को मिलेगा, लगभग 8% की तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा वेदांता 6% ऊपर आपको देखने को मिलेगा, नाल्को 4.5% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक 3.5% ऊपर, इंडसिंड बैंक 3.5% ऊपर, टाटा स्टील 3.5% के आसपास की तेज़ी, बैंक ऑफ इंडिया 3.6 यानी कि 3.5% ऊपर, इंडियन बैंक 3.5% ऊपर, पीएनबी 3.5% के आसपास की तेज़ी, यानी कि शुरू के अगर आप देखेंगे 3, 3, 6 और 3, 9 शुरू के अगर आप देखेंगे टॉप गेनर तो 9 में से 1, 2, 3, 4, 1, 5 जो है वो बैंक्स के नाम देखने को मिलेंगे, जिसमें से 4 जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एनटीपीसी भी आज 3% की तेज़ी देखने को मिली है, सेल हो गया 3% ऊपर, जिंदल स्टील 3% ऊपर, एक्सिस बैंक 3% की तेज़ी, मोतीलाल ओसवाल 3% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। तो इस तरह से टॉप गेनर की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप खुद ही देख रहे हैं कि पीएसयूज के जो रिजल्ट हैं Q3 के अपडेट थे उनके मुकाबले जो है वो लगातार मजबूती देखने को मिली है। बाकी अगर आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक आज जो स्प्रेड था वो एडजस्ट हुआ है, जिसकी वजह से प्राइस अभी सही से दिखा नहीं रहा है, लेकिन टॉप लूज़र की लिस्ट में देखने को मिला है। बाकी टाटा एलेक्सी रिजल्ट कमज़ोर देखने को मिले हैं, 5% नीचे, पॉलीकैब 3% नीचे, इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स 3% नीचे, एम्फोसिस 3% नीचे, एशियन पेंट्स 2.5% नीचे, भारतीय हेक्साकॉम 2.5% नीचे, टीसीएस
2.5% के आसपास की बिकवाली देखने को मिली है। बाकी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भी 2% नीचे, ओरेकल फाइनेंस 2% की बिकवाली रही, टाटा टेक 2% नीचे, इन्फो एज 2% की बिकवाली यहाँ पर भी देखने को मिली है। साल का नया 52 वीक हाई लगाने वाले में आज आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर बैंक्स देखने को मिलेंगे, पीएसयूज बैंक जैसे एसबीआई, कोल इंडिया हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, नैल्को, वेदांता और यूनियन बैंक जैसे शेयर ने आज अपना साल का नया 52 वीक हाई जो है वो लगाया है। इसके अलावा 52 वीक लो में आज आपको देखने को मिलेगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट, डिक्सन टेक, आईआरसीटीसी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और आईटीसी। आज फिर आपको टॉप लूजर की लिस्ट में आईटीसी देखने को मिल जाएगा। तो ये थी आज की मार्केट क्लोजिंग। आपका कोई ओपिनियन हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। वीडियो से 0.1 या 0.2% जानकारी मिली हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस आपको समय समय पर मिलता रहता है। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।